A very good evening to all the beautiful aspirants of Cadets Defense Academy. कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के सारे खूबसूरत एस्पिरेंट्स का चैनल पर स्वागत है। मैं रोशन प्रताप सिंह आपके साथ वाई ग्रुप के सेक्शन को लेता हुआ, जिसमें मैंने इस बार एसएससी एंड ऑल को भी कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था कि एसएससी, सीएजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, रेलवे, हर एग्जाम के क्वांट को हम लेकर चल रहे हैं। तो एक दो इंपॉर्टेंट बात आज फिर से मैं दोहरा दूं आपको। पहली बात तो ये कि ये लेक्चर सिर्फ 24 घंटा ही रहेगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने अभी अभी 2 पीडीएफ भेजा है आपको टाइम एंड डिस्टेंस थर्ड का। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो है, और दूसरा ये पीडीएफ ये वाला है। आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये सारा चीज देखो ध्यान से। ये क्या है? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टाइप सी। आज हम टाइप सी कर कन्वर्ट करने वाले। ठीक है, तो टाइप सी में एवरेज स्पीड चलेगा। ये सारे एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस है, और ये टोटल क्वेश्चंस जो हैं ये 22 है, और 22 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मैंने आपको, मतलब आंसर की भी प्रोवाइड करवा दिया है। मैं आपको क्लास में सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और 22 क्वेश्चन दे दिया है मैंने। इन 22 में से 10 तो मैं खुद करवा रहा हूं, बाकी के 12 आपने सेल्फ प्रैक्टिस करना है। सर लास्ट क्वेश्चन करवा दो, लास्ट क्वेश्चन करवा तो दिया था बच्चा। ठीक है, वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो भैया टोटल 22 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। ठीक है, आप लोग ने कल के क्वेश्चंस के नोट्स बनाए होंगे। आप सभी ने कल के क्वेश्चन का नोट्स बनाया होगा। ठीक है, टाइप पीडीएफ 1 भी भेज दिया, पीडीएफ 2 भी भेज दिया, पीडीएफ 3 भी भेज दिया। एक बार 24 नंबर क्वेश्चन दिखा दो। देख लो, आप जिस क्वेश्चंस की बात कर रहे हो वो मैं टॉपिक के एंड में बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, टॉपिक के एंड में बता दूंगा मैं। ठीक है, आज के टॉपिक के एंड में मैं आपको कल वाला जो डाउट दिया था मैंने वो बता दूंगा। ठीक है, टॉपिक के एंड में बता दूंगा, आप परेशान मत होइए। बहुत लोग का आंसर आ गया था कमेंट बॉक्स में, मैंने आंसर चेकआउट किया था। आज डे 3 है, थर्ड डे है आज, तो होप्स सब लोग अपने अपने नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी बच्चा कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो वहां आपको मिल जाएगा पीडीएफ। मैंने दोनों पीडीएफ डाल दिया, आप लोग देख लीजिएगा। 2 पीडीएफ है, एक तो ये 10 क्वेश्चन का पीडीएफ है, कलरफुल है, और दूसरा जो है व्हाइट शीट पर है, वो 22 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं माता रानी का नाम लेते हुए। तो एक साथ प्यार से एकदम बहुत ही श्रद्धा के साथ बोलेंगे, जय भवानी। आज के क्लास में ना हम आज के क्लास में एवरेज के बेसिक से लेकर टफ क्वेश्चन, जो सीजल, देखो हम सीजल को एक बेंचमार्क मानते हैं। एसएससी जो सीजल कंडक्ट कराता है उसे हम बेंचमार्क्स मानते हैं, क्योंकि उसमें क्वांट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उसमें, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेपर में। तो आज हम एवरेज स्पीड लेकर चल रहे हैं। सिर्फ आज का टॉपिक कंसेप्ट एवरेज स्पीड है, बेसिक से लेकर वाई ग्रुप, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, रेलवे सबको कवर करते हुए हर दरोगा वरोगा सबको कवर हो जाएगा। ठीक है, हर एग्जाम के लिए ये आज का टॉपिक है। ठीक है, हर एग्जाम के लिए बेसिक टू एडवांस पूरा चलेगा। ठीक है, जय भवानी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चा। ठीक है, एवरेज स्पीड होता है, सबसे पहली बात जो है एवरेज स्पीड क्या होता है वो जान लो। आज टाइप 3 है। ठीक है, आपने पता है, आपको मैंने बता रखा था कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है भाई। चाल कैसे निकलती है किसी की? तो किसी की चाल निकालने के लिए उसकी दूरी और समय चाहिए। भाई तू कहां गया, कितने समय में गया, ये तेरी चाल होगी। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहीं से एवरेज स्पीड निकल कर आता है। यहां कुछ मत करो, यहां एवरेज स्पीड लिख लो। तो एवरेज स्पीड या फिर औसत चाल होता है प्यारे बच्चों, औसत चाल होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन।
कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। कानपुर की धरती बहुत वास्तव, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन रिप्रेजेंट योर एवरेज स्पीड। कुल दूरी बटा कुल समय। ध्यान कैसे रखेंगे, चाल होता है दूरी बटा समय, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल समय। आप अगर बोलते हो ना, बहुत लोग आपने देखा होगा कि बहुत वो लोग बोलता तेरा भाई तो 120 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, तेरा भाई तो 150 की स्पीड से गाड़ी चलाता है। भाई साहब वो झूठ बोल रहा। 150 की स्पीड से उसके बस की बात नहीं है। भाई साहब किसी ने बोला होगा, आप लोगों में से भी बहुत लोग 120 की गाड़ी स्पीड से गाड़ी चला चुके होंगे, लेकिन 120 से स्पीड की गाड़ी चलाना नहीं पॉसिबल है। आप 120 करके तुरंत 120 करते टच करके एकदम आ जाते हैं, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, मौत को टक से छूकर वापस आ गया, वही काम करते हो आप। 120 तक गई, टक से एकदम हाथ पैर फूल गए, एकदम 120 में गई, टक से एकदम वापस आ गए। भाई साहब खतरनाक हो गया। उसके बाद तुरंत धीरे कर दिया, उसे 120 थोड़ा ना कहते हैं। एवरेज स्पीड अगर 120 होगी तब कोई बात है। तो औसत चाल, 120। अरे भाई पहाड़ों वाले रास्ते में कोई 120 से थोड़ा चला लेगा। 120 से चलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सीधा निकल जाएगा। 120 की स्पीड से कोई बाइक नहीं चलाता। आपकी बाइक की एवरेज स्पीड 40, 50, 60 यही तो होगी। तो एवरेज स्पीड कतई ये डिपेंड नहीं करता कि आपने रास्ते में कितनी की स्पीड से बढ़ा दी। एवरेज स्पीड सिर्फ कहता है भाई साहब ऐसा है, कहां गए थे? मैंने बोला भाई मैं तो गया था कानपुर से दिल्ली। मान लो कानपुर से दिल्ली 600 किलोमीटर है। कानपुर से दिल्ली 600 किलोमीटर है। सुबह 7 बजे निकलकर मैं 11 बजे पहुंच गया। अगर 7 बजे से निकलकर 11 बजे पहुंच गया तो इसका मतलब मैंने 4 घंटे लिए, और इस 4 घंटे में मैं 600 किलोमीटर। तो 600 बटे में 4, 600 बटे में 4 कितना हो गया? 150 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल रही है। अरे रास्ते में आपने स्टार्ट जब किया होगा तो गाड़ी 0 से स्टार्ट हुई होगी, तो 150 की स्पीड आ गई आपकी एवरेज स्पीड। इसका मतलब पक्का ये बंदा 150 से भी ऊपर तक गया होगा। जापान की ट्रेन जो होती है, जो कहते हैं ना कि 300 की स्पीड से भागती है, वो 300 से नहीं भागती ना 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 ना, वो 300 से ज्यादा से भागती है। तभी तो एवरेज स्पीड 300 मेंटेन होता है। जब वो स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट करेगा। 300 की एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं है कि बंदा 300 से स्टार्ट करे। ऐसा नहीं कि यात्रीगण बैठ जाओ, यात्रीगण बैठे हुए 300 से स्टार्ट के तक। भाई साहब 300 से गाड़ी स्टार्ट होगी ना तो मुंह से फेफड़े बाहर आ जाएंगे। 300 की स्पीड से गाड़ी नहीं चालू होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट। अचानक से 300 का झटका दोगे तो मुंह से किडनी फिडनी सब बाहर आ जाएगा। तो जापान की ट्रेन जो 300 की स्पीड से चल रही है ना, इसका मतलब वो 300 से ऊपर भी गया होगा। तो एवरेज स्पीड ये कभी नहीं डिपेंड करता तुमने क्या किया रास्ते में। एवरेज स्पीड होता है टोटल दूरी 600, टोटल टाइम 4 घंटे, 600 बटा 4 150। इसे कहते हैं हम एवरेज स्पीड। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना चाल। भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। आज धागा खोल देंगे एकदम पूरा। एवरेज स्पीड का धागा खोल देंगे, बेसिक से लेकर टफ सब कुछ खोल देंगे। ठीक है भाई साहब, तो उड़ाने के लिए तैयार? कितने योद्धा तैयार है उड़ाने के लिए? एक बार दिल फेंक कर मारे। अरे सर आज तो हंसा हंसा कर मार डाला रे। अरे ऐसी हंसते रहो दोस्त, ऐसी हंसते रहो। ठीक है, उड़ाएं फिर देवरिया की धरती से। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आग लगा देंगे आज, वेरी गुड। ये हुआ पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है लल्ला क्वेश्चन, एकदम लल्ला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, कतई बेसिक क्वेश्चन है ये। देखते साथ आंसर बयां कर रहा है कि भाई साहब मैं हूं आंसर, मैं हूं आंसर, मैं हूं आंसर। प्यार से पढ़ो एकदम पूरा ध्यान से, नोट्स बनाते चले जाओ, फोड़ते चले जाओ। ठीक है, अ मैन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक व्यक्ति है
वो 24 किलोमीटर की यात्रा को, ध्यान से देखना, सारे कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे, एवरेज स्पीड के 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। अनदर 24 किलोमीटर एट 8 किलोमीटर पर आवर, अगले 24 किलोमीटर को कितने की स्पीड से, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। एंड थर्ड डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, तो बचे हुए 24 किलोमीटर को एंड द रिमेनिंग 24 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। अब दो बातें हैं भाई साहब, अगर एग्जाम में कभी भी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आया ना, तो इसका मतलब ये मान लो कि उस दिन आपके 1 मार्क्स तो बन गए, ठीक है भाई। इसकी मिनिमम स्पीड कितनी थी, 6 है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 12 है, तो आंसर विल लाई इन बिटवीन 6 एंड 12। औसत का मतलब मीन वैल्यू होती है। मैंने बोला एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पता है 24 24 24 72 बटे में टोटल टाइम। ये मत बता तूने रास्ते में क्या किया, भगाया, रुक गया, टर्न लिया, ब्रेक मारा, ट्रैफिक में फंसा, मुझे नहीं मतलब, मुझे ये पता है तू निकला कितने बजे और तू पहुंचा कितने बजे, ये बता। तो बोला बाबूजी ऐसा है कि पहला समय लगा, समय होता है दूरी बटे में चाल, तो पहला 24 किलोमीटर में 6 की स्पीड से गया, तो इसका मतलब यहां लगे होंगे 4 घंटे, ये टाइम 1 आ गया। 24 किलोमीटर 6 की स्पीड से तो 4 घंटे, यहां समय कितना लगा, तो यही 24 किलोमीटर 8 की स्पीड से, तो मारा धड़ कितना हो गया आपका, 3 घंटे। सेकंड केस में 3 घंटे लगे। और तीसरी बार 24 किलोमीटर अगर कोई 12 की स्पीड से जाएगा तो उसको मात्र 2 घंटे लगेंगे। तो बाबूजी इस गाड़ी में मैं 4 घंटे बैठा, यहां 3 घंटे, यहां 2 घंटे। एवरेज स्पीड कहता है कुल दूरी बटा कुल समय। एवरेज स्पीड क्या कहता है, तो एवरेज स्पीड कहता है कुल दूरी, जितनी दूरी वो ट्रैवल किया। मैं बोला हाँ भाई कितनी दूरी ट्रैवल किया, तो बोला भाई साहब 24 प्लस 24 प्लस 24, ये मेरी कुल दूरी थी। मैं बोला टाइम कितना लिया, तो बोला 4 घंटे वहां, 3 घंटे वहां और लास्ट में 2 घंटे। इसका मतलब 72 बटे में 9 मारा धड़ धड़ कितना गया आपका, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। 8 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। 8 किलोमीटर प्रति घंटा इज द आंसर। ये सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन था, सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 8 इज द आंसर। ये मत सोचना कि ये बीच में 8 था तो बीच में 8 है, ना 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 मुन्ना ना, ये मात्र इत्तेफाक था। हाँ आंसर 6 से बड़ा आता, 12 से छोटा आता, फाइनल आंसर 8 है, मैंने चेकआउट कर लिया, ठीक है। आंसर विल लाई बिटवीन 6 एंड 12, इट विल फ्लक्चुएट इन बिटवीन 6 एंड 12, ठीक है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा इज द आंसर। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ कहीं किसी को। टोटल दूरी देख लिया मैंने 72, और कुल समय कितना निकाला उसने, कुल समय 9 घंटे लिया, तो ये आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। आज देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड का सारा क्वेश्चन कवर करने वाले हम, जितने भी टफ आसान सारे क्वेश्चन आते सब, बहुत बहुत प्यारा चुम्बनेश्वरी क्वेश्चन है भाई साहब। ये क्वेश्चन चुम्बनेश्वरी है, कतई चुम्बनेश्वरी क्वेश्चन है ये। बंगाली में कहते हैं भालो क्वेश्चन, दारुण, दारुण कहते हैं, भालो बोल दो या फिर दारुण बोल दो, दारुण, दारुण मतलब खूबसूरत, अच्छा। तो दारुण क्वेश्चन अच्छे एटा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस प्यारा क्वेश्चन को हम तोपों की सलामी देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार कवर्स 4 सक्सेसिव 7 किलोमीटर डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 20 30 एंड 60, 10 20 30 एंड 60। एक कार 7-7 किलोमीटर के क्रमिक 4 दूरी को, भाई साहब इनने क्या बोला, ध्यान देना, इसने बोला कि एक कार है जो कि 7-7 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी, 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है ये। 7-7 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी को कितने की स्पीड से, तो यहां इसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां मान लो बैलगाड़ी में बैठा था, यहां पैदल चला 10 की स्पीड से। अगले 7 किलोमीटर गया, मान लो वो साइकिल से 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला 7 किलोमीटर मान लो वो गया बाइक से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और आखिरी 7 किलोमीटर गया वो कितने से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड बोला है। मेरा काम है इन सब क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ऊपर ऊपर से उड़ाना, ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान दो।
एवरेज स्पीड कहता है कुल दूरी कितनी हो गई, 1 2 3 4 7 7 7 7, टोटल दूरी कितनी हो गई 28। टोटल टाइम क्या होगा, मैंने अपना सर पकड़ लिया, हाय राम ये कितना गंदा नंबर दे रखा सर, कुछ अच्छा दे देते। तो यहां टाइम कितना होगा, तो 7/10 प्लस यहां टाइम कितना होगा 7/20 प्लस यहां टाइम कितना होगा 7/30 और प्लस यहां कितना टाइम होगा 7/7। मैंने बोला भाई साहब ये बहुत मरवा दिया सर आपने, इतना गंदा कैलकुलेशन, आथू बड़ा गंदा कैलकुलेशन दिया सर आपने, इतना बदतमीज नंबर दिया कि कट ही नहीं रहा है। तो मैंने बोला हे वत्स मेरी बात को ध्यान से सुन। बोला क्या, थोड़ा मैं जूम ऐसा कर देता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि नीचे की चीजें नहीं दिख रही है ना, सही है ना, वेरी गुड। देखो मैं टेक्निकल भी जानता हूं, तुम लोग कतई हल्के में ले रहे। अब टोटल दूरी कितनी हो गई, 28 हो गई। टोटल टाइम निकालने के लिए 7 किलोमीटर जाने में मैं 10 की स्पीड से गया, तो यहां टाइम निकलेगा, यहां निकलेगा, यहां निकलेगा, लेकिन टाइम बहुत ही बदतमीज निकल कर आ रहा है, तो नंबर बहुत गलत था। तो भाई साहब यहां से आंसर आ जाएगा, परफेक्ट आंसर है, इसको सॉल्व कर लोगे या आंसर निकल कर आ जाए। लेकिन ये एक वाहियात तरीका हुआ एग्जाम में सॉल्व करने का। हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। एवरेज स्पीड कहता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब बाबूजी ऐसा है कि बिना दूरी के एवरेज स्पीड निकल ही नहीं सकता ना। लेकिन एवरेज स्पीड एक बात और कहता है कि भाई साहब अगर दूरी बराबर 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 है तो एवरेज स्पीड को किसी भी दूरी से कोई मतलब नहीं है, आप दूरी कुछ भी मान लो। मैंने बोला 7 क्यों मानू, जब जब दूरी बराबर है तो एवरेज स्पीड कहता भाई साहब जो दूरी मानना है वो मान लो। जाकर वापस आ गया सेम दूरी, आधी आधी सेम दूरी, 7 7 7 7 सेम दूरी। तो मैंने बोला इतना बदतमीज नंबर क्यों मानू जब कोई काट ही नहीं पा रहा। तो मैंने 10 20 30 और 60 का मल्टीपल मान लिया, एलसीएम ले लिया। इनका एलसीएम कितना हो गया 60। मैंने बोला भैया लपेट दो इस क्वेश्चन को, सब जगह दूरी 60 60 60 और 60 मान, हर जगह दूरी 60 मान लिया। अब देखो क्या प्यार से कटेगा। कार की स्पीड 60 है, 60 किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाओगे तो कितना समय लगेगा, तो 60/60 1 घंटा लगेगा। 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाओगे तो यहां टाइम कितना लगेगा, तो 60/30 कितना मारा धड़ धड़ कितना 2 घंटा लगा। 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से कितना समय लगेगा, तो 60/20 से मन में करना, मारा धड़ कितना 3 घंटा लगेगा। और 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से तो यहां समय कितना हो गया, तो 60/10 मारा धड़ कितना हो गया आपका 6 घंटा। मैंने बोला क्या बेहतरीन नंबर माना बाबूजी आपने, 60 60 60 60 पूरा कट गया। मैं बोला अब निकाल दे टोटल दूरी कितनी हो गई, अब 7 नहीं रही, अब 60 हो गई दूरी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 60 60 60 60, तो 240 आपकी दूरी हो गई। कुल दूरी 60 प्लस 60, अब 28 नहीं रहेगा दूरी, दूरी हो गई 60 60 60 और 60 240। और टोटल टाइम कितना हो गया आपका 6 3 9 2 10, 6 3 9 2, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, तो 12 आ गया मारा धड़। और ये धड़ कितना हो गया आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा इज द एवरेज स्पीड। मजा आया तो दिल फेंक कर मारो। केमन আছে আমি ভালো, 20 किलोमीटर से बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से पढ़ रहे थक बुरबक। ठीक है, बहुत सही बच्चा, देखो ध्यान से। आज पूरा एवरेज स्पीड धागा खोल देंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो। आई ग्रुप की तैयारी करने वाले लोग और एसएससी की तैयारी करने वाले लोग की यही तो एक फायदामंद होता है कि भाई साहब आगे फ्यूचर में भी हर एग्जाम इसी तरीके से आना है। एक ही बार एवरेज स्पीड पढ़ो और ठोक कर एकदम गाड़ दो मेथड को, तुरंत गाड़ दो। ठीक है, क्लियर है भाई साहब। मैंने क्या बोला कि एवरेज स्पीड कभी भी दूरी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर दूरी बराबर होगा तो दूरी को मैं मल्टीपल मान लूंगा। कुछ भी मान लो, दूरी को जो मन में आए वो मान लो। तो मैंने 10 20 30 और 60 का मल्टीपल मान लिया, 60 60 60 60 60। यहां लगे 6 घंटे, 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाऊंगा तो 3 घंटे लगेंगे। 60 किलोमीटर जा रहा हूं बाइक की स्पीड 30 से 2 घंटे, 60 किलोमीटर जा रहा हूं कार की स्पीड 1.5 घंटे। तो टोटल दूरी 240, टोटल टाइम कितना 12, मारा धड़ से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन जवानों उड़ा दो। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कतई इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लो, इसे स्टार लिख लो, इसे स्टार मार्क कर लो। वाह क्या लड़का हूं मैं, वेरी गुड।
वीडियो प्राइवेट से हट जाएगी, चाहे देखेंगे पहले। अभी अभी तो आप लोग को लगातार क्लास करना है, फिलहाल के लिए तो 24 घंटा, जब तक आप लोग सीरियस मोड में नहीं आ जाते, फिलहाल तो 24 घंटे ही चलेगी वीडियो, उसके बाद हट जाएगी। अ पर्सन वेंट फ्रॉम ए टू बी, एक बंदा ए से बी तरफ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। अ पर्सन वेंट फ्रॉम ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स की स्पीड से गया और वापस आया बी से ए को कितने की स्पीड से, वाई किलोमीटर पर आवर। तो बोला व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। ठीक है, आपको तो इसको डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। मैंने बोला दूरी से कोई मतलब नहीं है, दूरी मान लो, दूरी मान लिया मैंने, एक्स और वाई का मल्टीपल एक्स वाई मान लिया। एक्स वाई को जब एक्स से डिवाइड करोगे तो वाई घंटे निकल कर आएगा, और एक्स वाई को जब वाई से डिवाइड करोगे तो एक्स घंटे निकल कर आएगा। टोटल दूरी कितनी है, एक्स वाई और एक्स वाई, 2xy हो गया, और टोटल टाइम कितना हो गया आपका, x प्लस वाई हो गया। तो भाई साहब ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अगर जाकर वापस आ रहा है तो एवरेज स्पीड इज 2xy बाई एक्स प्लस वाई। अगर जाकर वापस आ रहा है या फिर आधी दूरी और आधी दूरी, अगर आधी दूरी और आधी दूरी ट्रेवल कर रहा है या फिर जाकर वापस आ रहा है तो औसत चाल होता है 2xy बाई एक्स प्लस वाई। आंसर थर्ड, ये आंसर बी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। तो 2xy बाई एक्स, 2xy सॉरी 2xy बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, 2xy बाई एक्स प्लस वाई इज द आंसर। तो ऑप्शन डी होगा। तो 2xy बाई एक्स प्लस वाई इज द आंसर, ठीक है। डी इज द आंसर, समझ गए। जाकर अगर वापस आ रहा है तो ये, ठीक है। देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं, बताना मुझे, देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। मान लो कि मैं अपने दफ्तर, मैं अपने ऑफिस गया, देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। 60 की स्पीड से गया और मैं वापस आ गया 40 की स्पीड से, तो बताओ मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा। 60 की स्पीड से जाकर अगर मैं 40 की स्पीड से वापस आ रहा हूं तो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। उड़ाकर दिखाओ, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हाँ, फिजिक्स के फॉर्मूला से बन जाएगा, सेम चीज फिजिक्स के फॉर्मूला से बन जाएगा, लेकिन फिजिक्स के फॉर्मूला में भी मल्टीपल मानना। देखो जिसका 24 आया ना, उन्होंने क्या गलती कर दी, देखो 24 वालों, भैया 24 आंसर नहीं हो सकता, 40 और 60 के बीच में आंसर आएगा, 24 जरूर करते हैं लोग गलती। तो भाई साहब मैं ये करूंगा 2xy बाई एक्स प्लस वाई, गया कितने की स्पीड से, 60 की से, वापस कितने से, 40 से, अपॉन में 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100, खत्म 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 और खत्म, कितना हो गया आपका 48 किलोमीटर पर आवर। चेकआउट जरूर कर लेना, 48 40 और 60 के बीच में है, हाँ है। तो 48 इज द आंसर। धड़ धड़ाकर आंसर आ रहा है, बहुत सही, वेरी गुड। आज एवरेज स्पीड के धागा खोलेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन आपको वैरायटी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन एसएससी और बैंकिंग में आते हैं, एसएससी और बैंकिंग में कैसे आते हैं। उड़ा दो, उड़ा दो दोस्तों। आप पाकिस्तान से पढ़ रहे हो, सैनी लोग भी रहते हैं क्या पाकिस्तान में। बक्सर, बक्सर बिहार से का हाल बा? अच्छा, हम बक्सर के हैं हो। देखो दोस्त, क्या कह रहा है, अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर इज कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन एट 100 किलोमीटर पर आवर। इफ इट रिटर्न्स ऑन द सेम डिस्टेंस एट 80 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ठीक है, द पर्सन ट्रेवल्स बोथ द साइड्स इक्वल डिस्टेंस, है ना, इक्वल डिस्टेंस दोनों तरफ ट्रैवल किया है। पहले वो गया है 100 की स्पीड से, गया है वो 100 की स्पीड से और वापस कितने की स्पीड से आया, 100 की स्पीड से ट्रैवल करने के बाद वापस आया 80 की स्पीड से। तो बोला व्हाट वुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। द एवरेज स्पीड ऑफ द जनरल जर्नी विल लाई इन बिटवीन 80 एंड 100। कैसे निकालोगे भाई, तो एवरेज स्पीड इज 2xy बाई एक्स प्लस वाई। कब के लिए है, जाकर वापस आ जाओ या फिर आधी और आधी दूरी, ठीक है।
तो देखो ध्यान से, 2 गुना 100 गुना 80 बटे में कितना हो जाएगा आपका, 100 प्लस 80 हो जाएगा, x प्लस वाई, एक्स रिप्रेजेंट 100 और y 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 180 आ जाएगा। इसे काट दो, 20 से कटेगा ये कितनी बार में, 9 बार में कट जाएगा, 20 से काटोगे ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में, तो 800 बटे में 9, तो ये आएगा 88 पॉइंट, ठीक है, 9 से काटो, 9 8 72 हो गया, 80 बचा, 9 8 72 हो गया, ठीक है, और फिर 80, तो 88.88 आएगा, तो 88.88 या फिर 88.89 किलोमीटर इज द आंसर। सॉरी, यहां 100 है ना, 100 है बच्चा, ठीक है, 88.88 किलोमीटर प्रति घंटे, 88.88 किलोमीटर प्रति घंटे इज द आंसर, डी इज द आंसर। हाँ, 100 नहीं है, 10 है बच्चा, 10 नहीं 100 है, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन एवरेज स्पीड का। अभी तक अगर हम एवरेज स्पीड में कोई खतरनाक क्वेश्चन था ना चुम्बनेश्वरी, तो वो मैं बोलूंगा कि वो था क्वेश्चन नंबर सेकंड था, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ठीक है। चुम्बनेश्वरी अगर कोई क्वेश्चन था तो वो क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एग्जाम में इससे अलग एवरेज स्पीड में क्या पूछता है। देखो ध्यान से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फोड़े से। স্যার আপনি বাংলা কি করে জানি? আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলি থাকে খড়গপুরে, আমার বাড়ি ওইখানে আছে, সেই জন্য আমি বাংলা পারি। That's why I know being Bengali. A car covers 100 किलोमीटर at 50 किलोमीटर पर आवर। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। भाई साहब तू 100 किलोमीटर गया, तेरी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा था, जब यहां दूरी पता, चाल पता, तो समय निकल जाएगा। 100 किलोमीटर अगर कोई 50 की स्पीड से जाएगा तो पापा जी 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं। वेरी गुड। एट वॉट स्पीड वुड इट सपोज टू रन फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स? अगले 2 घंटे वो किस स्पीड से चले, सॉरी, एट वॉट स्पीड वुड इट सपोज टू रन फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स टू हैव एन एवरेज स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी? कह रहा अगले 2 घंटे, अगले 2 घंटे वो कौन सी स्पीड से चले, अगले 2 घंटे वो कौन सी स्पीड से चले ताकि उसकी औसत चाल जो होगी वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड 165 किलोमीटर पर आवर हो जाए, ठीक है। अगले 2 घंटे वो कौन सी स्पीड से चले ताकि उसकी एवरेज स्पीड जो होगी वो 65 किलोमीटर पर आवर हो जाए। दे रखा है, एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तद अनुसार अब इसे अगले 2 घंटे तक किस चाल से चलना चाहिए कि पूरी यात्रा के लिए कार की एवरेज स्पीड कितनी हो जाए, 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूं दोस्त, हर दिन का ये क्वेश्चन है कि हर दिन एक ट्रिकी क्वेश्चन, हर दिन एक ट्रिकी क्वेश्चन आपके नाम का, जी लेने की जिंदगी। मैं सिर्फ आपको यह बता देता हूं कि भाई साहब यहां पर टोटल फाइनल आंसर जो है वो कितना है, 65 किलोमीटर पर आवर है, तो यहां की स्पीड आपको निकालनी है, ठीक है। कुछ लोगों का आंसर आ गया है, 80 आ रहा है, कुछ लोगों का 75 आ रहा है। ये क्वेश्चन ले लो स्क्रीनशॉट और तुरंत तुरंत ये तुरंत क्वेश्चंस के बाद, तुरंत 10वें क्वेश्चन के बाद तुरंत बिना कॉपी पेन बंद किए क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन मैं आज करवाऊंगा, आज ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कल करवाऊंगा, कमेंट बॉक्स आपका रहेगा, ठीक है। 2xy बाई x प्लस वाई बता रखा मैंने, अब देखो ध्यान से, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हिंट दे दूंगा मैं, ठीक है। अब यहां तक तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए, अब हम देखेंगे बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरीके का पूछता है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 40 किलोमीटर, पहला 40 किलोमीटर गया, ये कितने की स्पीड से, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। एट व्हाट स्पीड वुड इट सपोज टू कवर नेक्स्ट 60 किलोमीटर? अगला 60 किलोमीटर, अगला 60 किलोमीटर कौन सी स्पीड से जाए टू हैव एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ताकि उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। इसका मतलब आंसर जो होगा
एवरेज स्पीड उसकी 50, फाइनल स्पीड 50 दे रखी है। एक चाल जब बड़ा हो गया तो पक्का आंसर 50 से छोटा होगा, सारे के सारे नंबर 50 से छोटे हैं। ठीक है, आपको मैंने ये बता रखा पहले कि एवरेज स्पीड क्या होता है, तो भैया एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी, कुल दूरी ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। कैसे करोगे, देखो ध्यान से। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बटे में कितना समय लिया, दैट रिप्रेजेंट योर एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। इसने एवरेज स्पीड ऑलरेडी दे दी है कितनी, 50। टोटल दूरी भी दे दिया इसने। टोटल दूरी कितना दे दिया, तो टोटल दूरी कितनी है, 40 यहां 60 यहां, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 100 हो गई। अब मुझे टोटल टाइम निकालना है प्यारे बच्चों। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। यहां का टाइम कितना होगा, तो यहां टाइम होगा आपका, समय होगा दूरी बटे में चाल। दूरी है 40 किलोमीटर, 120 की स्पीड से जा रहा हूं मैं, तो यहां का टाइम कितना निकल कर आया, तो 1/3 आ गया, 1/3 आवर्स। तो यहां समय निकल कर आया 1/3 घंटे। मान लिया कि यहां की स्पीड x थी, यही तो निकालना है। और यहां का टाइम कितना होगा, तो यहां का टाइम होगा प्यारे बच्चों 60 अपॉन में x होगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना निकल कर आया, तो टोटल टाइम देख लो, वहां का टाइम आया 1/3 प्लस यहां का टाइम कितना निकल कर आया 60 अपॉन x। यहां से x की वैल्यू निकालनी है। समझ गए। कह रहा है कि पहला 40 किलोमीटर वो 120 की स्पीड से गया है, अगला 60 किलोमीटर कौन सी स्पीड से जाए ताकि एवरेज स्पीड 50 बन जाए। तो एवरेज स्पीड को 50 बनाना, हमने आसान क्वेश्चंस देख लिए, लेकिन अब हम ट्रिकी वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं। एवरेज स्पीड 50 बनाना है उसको। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 40 प्लस 60। टोटल टाइम कितना बाबूजी, यहां टाइम इतना लगा, यहां टाइम कितना लगेगा, तो इतना लगेगा। एक्स का मान निकालना है। ठीक है, ये 50 से खा जाओ इसको, कितनी बार में, 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करो बच्चा, तो देखो ध्यान से, ये चीज ऊपर जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम कितना आएगा, 3x हो जाएगा। तो ऊपर कितना आएगा आपका, तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये ऊपर, तो यहां ऊपर x आ गया, ये ऊपर x आ गया, और यहां पर कितना आ जाएगा आपका, तो यहां आ जाएगा आपका ये प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ 3x एलसीएम ले लिया आपने, 3 से काटा, कितनी बार में चला गया, x बार में, तो x ऊपर चला गया, x से काटोगे 3 बार में, तो कितना जाएगा, 180 हो जाएगा। ये नीचे 180 आ जाएगा। इसे भेज दो, और ऊपर 2 है ही। ठीक है, इसे रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बताऊंगा एग्जाम हॉल में कैसे इसको प्रिटेंड करना है, एग्जाम हॉल में किस तरीके से रखना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक है, अब यहां देखो ध्यान से, तो प्यारे बच्चों यहां कितना आएगा, तो यहां ऊपर कितना आ गया, तो ये चीज ऊपर 2 है, अपॉन में नीचे कितना आ गया आपका, x प्लस 180 अपॉन 3x इज इक्वल्स कितना, इस तरफ 1 है। ये इधर भेजो, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो किस तरफ, इस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 180 इज इक्वल्स कितना होगा, इस तरफ ये 3x इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा। इधर भेज दो, तो 5x इक्वल्स कितना हो गया आपका, 180, और 5x अगर 180 का है तो x बराबर कितना होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हम एग्जाम हॉल में ये काम नहीं करेंगे। ये हुआ ट्रिकी क्वेश्चन। एवरेज स्पीड तो सब कर लेंगे, लेकिन एवरेज स्पीड में कुछ नया क्या हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आ गया। तो आ गया कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हम एग्जाम हॉल में इस तरीके से डील आउट नहीं करेंगे। 36 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड बच्चा, 36 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। अब हम एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे, ध्यान देना बच्चा। ठीक है, एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। एग्जाम हॉल में हमें जाना है वाया ऑप्शन, और ऑप्शन कैसे उठाना है, तो अंधाधुन नहीं उठाना है। एवरेज स्पीड उसने बोला है 50, एक प्रॉपर नंबर है 50, होल नंबर है। तो यहां तो आ गया 40/60, यहां एक ऐसा नंबर उठाओ ऑप्शन से जो 60 को लगभग काट दे। तो 60 को लगभग काटने वाला कौन, 28 नहीं, क्योंकि 28 पे 7 जुड़ा हुआ है। ठीक है, 60 को 40 काट देगा, 45 में 9 है, ये नहीं, तो आंसर या तो 40 से आएगा या तो 36 से आएगा। अगर मैं 40 से चेकआउट करूंगा तो फिर क्या आएगा, 36 से चेकआउट करता हूं तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। यहां का टाइम कितना होगा, तो समय कितना होगा, 40/120। यहां कितना लिया आपने, तो यहां लिया 1/3 घंटे। और यहां अगर मैं x की वैल्यू 36 उठा रहा हूं ऑप्शन से, 36 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन से उठाऊं, तो यहां समय कितना लगेगा, तो 60/36, 12 से काट दो, कितना हो गया आपका, 5/3 आ गया। 12 पंजे 60, 12 3 12 3 36। अब मुझसे पूछा एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड निकाल दो। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 हो गया, 40 और 60, और टोटल टाइम कितना हो गया, तो 1/3 प्लस 5/3। मैंने इसको सॉल्व किया तो जो ऊपर क्या है आपका 100 है,
ये 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, एलसीएम 3 बन जाएगा, नीचे से 6 आ जाएगा, तो 3 से काटा 2 बार में, 2 से काटा कितनी बार में, 50 बार में कट गया, तो यही मेरा 50 प्रूव हो गया। तो या तो आप एक्स से कर लेते या तो ऑप्शन उठाते, ऑप्शन उठाते सबसे बेहतरीन रहता। ठीक है, तो एक्स से करते तो बहुत। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कराने का इंटेंशन क्या था मेरा, मैं नहीं करवाता, लेकिन हमारे पास बहुत टाइम है, हम एवरेज स्पीड आराम से पूरा खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 50। एक तो मैंने एक्स से सॉल्व करके दिखा दिया, एक ये दिखा दिया। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड का एक ऐसा क्वेश्चन था जो काफी ट्रिकी था। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अभी एकदम हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है दोस्त। एक्स ग्रुप और एनडीए में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कह रहे हो संतोष यादव? ठीक है, जो एक्स से नहीं समझाता तो एक्स से लिख लेगा, या तो फिर ऑप्शन से कर लेंगे, दोनों चीज को नोट लेंगे, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे। भालू खाबेन सर नहीं होता भाई साहब, क्या करो तुम, बंगाली के ले ले रहे हो कह के। भालू खाबेन नहीं होता भाई मेरे। राजकुमार यादव वीडियो को हल्का सा पीछे जाकर देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार कवर्स 4 सक्सेसिव स्ट्रेचेस। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, बड़े एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। अ कार कवर 4 सक्सेसिव स्ट्रेचेस, 4 लगातार बराबर दूरी तय किया इसने। स्पीड क्या है इसकी, यहां स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर, यहां की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, यहां की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, और यहां की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर। तो 25, 50, 75 और 150, 4 लगातार जर्नी की है इसने। एक कार 6 किलोमीटर की 4 कार कवर्स 4 सक्सेसिव स्ट्रेचेस ऑफ 6 किलोमीटर ईच, है ना, 6 किलोमीटर का। खैर मुझे 6 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं, जब 4 लगातार बराबर दूरियां हैं तो मैं दूरियां को 6 नहीं मानूंगा। देखो दे रखा 6 किलोमीटर, इंग्लिश में भी 6 होगा, तो 6 ना मान के मैं दूरी को कुछ भी मान लूंगा बच्चा। तो दूरी को मैंने क्या माना, तो दूरी को मैंने 25, 50, 75 और 150 से कटने वाला नंबर मान लिया। तो मैंने दूरी को इन चारों का मल्टीपल 150 मान लिया। तो मैंने मान लिया कि दूरी क्या है, 150, 150, 150, 150, 150 इन इन चारों नंबरों का मल्टीपल था। यहां समय कितना होगा, तो समय देखो 150 किलोमीटर जाना है पापा, आपने दिए बाइक, मैं 25 की स्पीड से जाऊंगा, तो पापा ने बोला आराम से जाना, 6 घंटे में पहुंचूंगा। 150 किलोमीटर पापा ने अगर मुझे कार दिया होता, 50 की स्पीड से जाता, तो मैं 3 घंटे में पहुंच जाता। 150 बटे में पापा ने ऑडी दिया होता, तो 75 से भगाता, एवरेज स्पीड 75 रखता, 2 घंटे में पहुंच जाता। और अगर पापा ने मुझे फ्लाइट का टिकट करवा के दिया होता, तो 150 की स्पीड से कितने घंटे में, तो 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो एवरेज स्पीड निकाल दो, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो 150, 150, 300, 150, 150, 300, तो 300 और 300 कितना हुआ, 600, तो दूरी हो गई। ये बड़ा लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखो, ये सब एसएससी सीजन लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब। और अगर आप ये सब क्वेश्चन कर रहे हो ना, तब तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि क्या चुमनेश्वरी लौंडा हूं मैं। ठीक है, तो 600 आगे टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना है, तो 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12। मारा धड़ कितना हो गया आपका, 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड निकल कर आई। हिज एवरेज स्पीड इज 50। जितने लोगों का आंसर आ गया धड़ाक से, वेरी गुड वेरी गुड। 50 किलोमीटर पर आवर, बहुत सही बहुत सही। 50 किलोमीटर प्रति घंटा इज द आंसर। ठीक है सर, मैं खेत में बैठा हूं। वेरी गुड दोस्त, डेडिकेशन, मैंने कल बोला तो था, डेडिकेशन और परसिवरेंस तू ही फॉलो कर रहा है, एकदम कतई फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा इज द आंसर, 50 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर ऑफ द गिवन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए। दूरी था, अब 4 बराबर दूरी थी, 6 किलोमीटर की दूरी से कोई मतलब नहीं था, मैंने दूरी खुद से 150 मान लिया था। ठीक है, ये बड़े लेवल का क्वेश्चन अगर आपने उड़ा दिया, बहुत सही।
अब ये एरोप्लेन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, क्या कह रहा है ये एरोप्लेन। ए मर्दे मजा आवता हो। अच्छा, बिहार में ना दोस्त को बोलते हैं मर्दे, धत मर्दे, भक मर्दे, भक बुर्बक। हमारे लालू जी बोलते हैं, काफी फनी है, खुश रहने वाले इंसान है हमारे लालू जी। खड़गपुर स्टेशन खूब बड़ो। पहले खड़गपुर स्टेशन बहुत बड़ा था, अब गोरखपुर हो गया है। तो मुझे बंगाली पढ़ने भी आती है, आप लोग बंगाली में लिख रहे हो, मैं उससे पढ़ रहा हूं। An aeroplane takes off at speed of 200 km per hour, 400 km per hour, 600 km per hour, and 800 km per hour, respectively, on the four corner of a square boundary. हा, कतई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक फील्ड है, कैसा है तो स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं बना होगा, मेरा स्क्वायर बहुत टेढ़ा हो गया, तो स्क्वायर देख लो ध्यान से, एक वर्गाकार फील्ड मैदान है। इसका फायदा यह है कि सारी भुजाएं क्या होती है, सेम होती है। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब एक एरोप्लेन ऐसे उड़ता है, ठीक है, बाउंड्री में, यहां गया 200 की स्पीड से, टर्न किया, यहां गया 400 की स्पीड से, टर्न किया, यहां गया 600 की स्पीड से, टर्न किया, यहां गया 800 की स्पीड से। बोला एवरेज स्पीड निकालो, मैंने बोला ना 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 ना, एवरेज स्पीड नहीं निकलेगा। बोला क्यों नहीं निकलेगा, बोला दूरी बता ही नहीं रखा। मैंने बोला इधर आ, मैंने तुझे ये बोला था कि एवरेज स्पीड क्या होता है बता, तो बोला भाई साहब आपने बोल रखा था कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं बोला वेरी गुड, एकदम अच्छी से बात सुनता, लेकिन तूने अधूरी सुनी। मैंने दो बातें बोली थी, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैंने एक बात और बोली थी कि अगर दूरी बराबर 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 है तो एवरेज कैप स्पीड कहता है कि बाबूजी जो मानना दूरी को वो मान लो। बुक में एक्स मानकर बहुत ही गंदा कर दिया है, एक्स से क्वेश्चन बहुत ही गंदे हो जाते हैं, है ना। आप बोलोगे सर क्या बात कर दी, एक्स से कैसे गंदा होता है, तो एक्स हमेशा ही गंदा होता है यार, है कि नहीं। तो एक्स से क्वेश्चंस गंदे हो जाते हैं, दिखने बंद हो जाएंगे, नंबर मानोगे दिखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो मैंने बोला कि दूरी को कुछ भी मान लो। बोला क्या मान लू, मैं बोला देख यार दूरी को ऐसा नंबर मान लो जो इन चारों से कट जाए, क्योंकि टाइम निकालने के लिए इनसे डिवाइड करना है। तो 200, 400, 600 और 800 का मल्टीपल मान लो, इनका एलसीएम ले लो, लघुत्तम समात्वर्तक क्या हो जाएगा एलसीएम, इनका एलसीएम हो जाएगा 2400। मैंने डिस्टेंस को 2400 मान लिया, मैंने यहां भी 2400 माना, यहां भी 2400 माना, मतलब ये साइड ऑफ स्क्वायर मान लिया 2400, सब जगह मैंने 2400 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, मैंने 2400 किलोमीटर मान लिया। तो एवरेज स्पीड कहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना होगा। तो यहां टाइम देखो प्यारे बच्चों, यहां टाइम कितना लगेगा, 2400 किलोमीटर अगर 200 की स्पीड से जाओगे तो टाइम वन कितना निकल कर आएगा, 2400 को 200 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 12 घंटे। इस वाला लाइन को 12 घंटे में पार किया होगा, 2400 जाना है, 200 की स्पीड है, तो 12 घंटे। यहां कितना होगा, तो यहां टाइम टू देख लो, तो 2400 किलोमीटर जाना है 400 की स्पीड से, 400 से धड़ से काटो 2400 को, 6 घंटे, यहां 6 घंटे लगे। यहां कितना लगेगा, तो 2400 को 600 को से काटो, धड़ से काटो, टाइम थ्री कितना हो गया 4 घंटे। और यहां कितना, तो टाइम 4 T4 निकाल दो, 2400 बटा 800 कितना हो गया आपका 4 घंटे, सॉरी 3 घंटे। बोला सर क्या आपने नंबर माना पूरा सब जगह कट दिया, तो हाँ बोला इसी तरीके से मल्टीपल मानना है। तो निकाल दो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2400 के 4 दूरी, 2400 गुना 4, 4 बार 2400 को जोड़ना मतलब 4 से गुना कर देना। और टोटल टाइम कितना लगा, एक जगह 12 घंटे, एक जगह 6 घंटे, इस यात्रा को 4 घंटे और यहां 3 घंटे। तो भैया कितना हो गया आपका, तो 2400 गुना 4 अपॉन में ये कितना निकल कर आ गया, 12 और 6, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, ठीक है। 25 से डिवाइड कर दो, अगर किसी नंबर को 25 से डिवाइड करना है तो उसका 4 गुना कर दो, तो 4 गुना 24 का 4 गुना हो गया, तो आपका हो गया, आपका ये निकल कर आ गया 384। क्या निकल कर आया आप लोग का आंसर, 384, 384, 384, वेरी गुड।
तो ये काटोगे तो कट जाएगा, तो कितना निकल कर आ गया आपका 384 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये 25 से पूरा कट जाएगा आपका 96 बार में, 96 बार में कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 384 किलोमीटर प्रति घंटा इज द एवरेज स्पीड। देखो ये बहुत बड़ा लेवल का क्वेश्चन था, एग्जाम में, बड़े लेवल के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 384 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। तो 384 किलोमीटर प्रति घंटा इज द आंसर। 384 आंसर निकल कर आएगा। समझ गए? समझ गए? समझ गया भाई? तुम भी समझ गए? वेरी गुड। क्या समझे तुम? क्या समझे तुम? कि एवरेज स्पीड में दूरी की जरूरत नहीं पड़ती है। कब? जब डिस्टेंस सेम होता है। वेरी गुड, कतई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये आ गया टफ क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन सीजीएल और बैंकिंग एंटरटेन करते हैं प्री और मेंस में। ये आ गया टफ क्वेश्चन। ठीक है, उड़ाना सीख गए क्वेश्चन को अंतरिक्ष पुनिया। वेरी गुड। यूपीएसआई के लिए बैच बहुत एकदम सटीक बैच है जाहिद अली। स्वरूप घोष, सुधर जाओ। देखो, ऑन अ जर्नी अक्रॉस कोलकाता अ टैक्सी एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 50% ऑफ द डिस्टेंस, 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 40% ऑफ इट एंड 20 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। मतलब एवरेज स्पीड इससे टफ नहीं पूछ सकता, है ना? एग्जाम हॉल में इससे टफ नहीं पूछ सकता। ठीक है, इससे टफ नहीं पूछ सकता। देखो, एवरेज स्पीड जिसको सीखना था वो सीख चुका है, जो एग्जाम में आएगा वो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6-7 तक में बता दिया मैंने। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 2xy बाई एक्स प्लस वाई, और 3 दूरी के लिए 3xyz बाई एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस जेड वाई। लास्ट क्वेश्चन वही है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में इस तरीके का क्वेश्चन अगर बदतमीजी कर दे तो हम क्या करेंगे? अब देखो ध्यान से कैसे कर रहे हैं। On a journey across Kolkata, a taxi travels 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 50% ऑफ द जर्नी। मान लिया कि डिस्टेंस कितनी है? 100 है। अब ये 100 एकदम सही दूरी नहीं है। ठीक है, एकदम सही दूरी नहीं है। इसने 50% जर्नी पहले की। 100 का 50% कितना होता है? 50 होता है। ठीक है, यहां डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 50। 100 क्यों माना मैंने? क्योंकि 100 का 50% निकालना आसान था। यहां स्पीड कितनी थी? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला कितना गया? तो 40%। 40% कितना होता है? 40 होता है। ये कितने की स्पीड से गया? तो 20 किलोमीटर। ठीक है, ये कितना? 40 किलोमीटर पर आवर से। अब बचा हुआ दूरी कितनी है? तो बचा हुआ दूरी कितना? 50 और 40 कितना हो गया? 90 हो गया। तो बचा कितना दूरी? 10 किलोमीटर बचा। ठीक है, और ये कितने की स्पीड से? तो ये गया वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो भाई साहब ये 10 को 20 काट नहीं पाएगा, पॉइंट में आएगा। तो एक काम करो, 100 ना मान के 200 मान लिया। पॉइंट में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो देख लो। 200 मान लो कि ज्यादा बेटर हो जाता। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। यहां टाइम कितना लगेगा? तो यहां समय देख लो प्यारे बच्चों, क्या होगा? यहां टाइम कितना होगा? तो यहां टाइम होगा आपका, समय निकाल दो, 50 किलोमीटर जाना है 50 की स्पीड से, तो यहां कितना होगा आपका? 1 घंटा होगा। 40 किलोमीटर जाना है 40 की स्पीड है, तो यहां कितना होगा? तो यहां भी 1 घंटा होगा। यहां भी कितना होगा? 1 घंटा होगा। और 10 किलोमीटर जाना है 20 की स्पीड है, तो कितना होगा? 1/2 घंटा, मतलब कितना होगा आपका? आधा घंटा होगा। मतलब 0.5 आवर्स, आधा घंटा बोल दो।
भाई साहब एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस मुझे पता है कितना है, 100 है, और टोटल टाइम कितना है, तो वहां लगा 1 घंटा, यहां लगा 1 घंटा, और उसके बाद लगा आधा घंटा। तो टोटल दूरी हो गई 100, और टोटल टाइम कितना हो गया, 2.5 घंटे। एक और एक, दो, ढाई। ढाई का मतलब होता है 5/2, तो इसका मतलब 100 × 2/5। 5 से काटो, कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में, तो इसका मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड होगी। 40 km/h इज द एवरेज स्पीड। 40 km/h इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। उसकी औसत चाल 40 km/h होगी। सर मैं एक्स ग्रुप का लड़का हूं, मैंने इस क्वेश्चन को फोड़ दिया। वेरी गुड। क्या नाम है दोस्त फोड़ दिया जिसने? हाँ हाँ, बस बस बस, थोड़ा नीचे बस, हाँ। कुंवर अजय सिंह, वेरी गुड। अरे एक्स ग्रुप वाले बच्चे भी फोड़ेंगे भाई साहब, ठीक है, आप लोग भी देते रहना एग्जाम, ठीक है। तो 40 km/h इज द आंसर। यहां लगा 1 घंटा, यहां लगा 1 घंटा, यहां लगा आधा घंटा। कहीं कोई दिक्कत होगा ना तो मल्टीपल चेंज कर देना, यहां आप मल्टीपल बना सकते थे इसको, ठीक है, आराम से कटने वाला नंबर देखिएगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो। ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अ मैन कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ द जर्नी एट 1 km/h। नेक्स्ट 1/3 पार्ट, अगला एक तिहाई की दूरी को B km/h से, और अगला एक तिहाई की दूरी को C km/h से। तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो भैया अगर एक नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू देता ना तो मैं तीनों का मल्टीपल मान लेता, क्योंकि तीनों दूरी बराबर है, मैं मल्टीपल मान लेता दूरी को। लेकिन अगर एबीसी के फॉर्म में रखा है तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होता है, 3ABC/AB + BC + CA होता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। 3ABC/AB + BC + CA हो, ठीक है। तो ये पूरा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था, ठीक है। और कल वाला जो 24वां क्वेश्चन था वो भी मैं आज आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत लोग का डाउट था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3ABC/AB + BC + CA, ठीक है, इस तरीके से। अगर यहां पर एबीसी ना देकर यहां दिया होता 12, यहां दिया होता 15, और यहां दिया होता 20, इस तरीके से, तो या तो मैं फॉर्मूला में यूज करता, या तो मैं 12, 15, 20 को फॉर्मूला में रख देता, या फिर मैं 12, 15, 20 का मल्टीपल मान लेता। अगर एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई है, 12, 15, 20 का मल्टीपल 60, 60 और 60 मान लेता। यहां काटता 5 घंटे, यहां काटता 4 घंटे, यहां काटता 3 घंटे, 5, 4, 9, 3, 12 टोटल समय आ गया, और कुल दूरी 180। या तो मैं फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, या तो ये मैंने ये बोला कि अगर एबीसी के फॉर्म में है तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है इसका। लेकिन अगर वो ऐसा बोलता, अगर वो ये बोलता कि एक तिहाई दूरी को 12 से गया, अगली एक तिहाई को 15 से, अगली एक तिहाई को 20 से, तो मैं क्या करता, मैं इसको या तो 12, 15, 20 को ए बी सी के जगह में प्लेस कर दूं, या फिर मैं 12, 15, 20 का मल्टीपल तीनों तरफ दूरी को 60, 60, 60 मान लेता। यहां लगते 5 घंटे, यहां लगते 4 घंटे, यहां लगते 3 घंटे, 5, 4, 9, 3, 12 टोटल घंटे हो गए। टोटल दूरी 180, तो 180/12 कितना गया, 15 km/h उसकी एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन थे। अब इसमें मैं आपको बता दूं, कल वाला जो डाउट था आप लोगों ने क्या किया है, देख लेते हैं हम, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे प्यारे बच्चों, सारे के सारे नोट्स बनाते रहेंगे। कल का पीडीएफ का ये था आपका। आज हमने एवरेज स्पीड कंप्लीट कर दिया पूरा का पूरा। पहले एक साथ कमेंट बॉक्स में बताओ कि एवरेज स्पीड गाड़ दिया कि नहीं आप लोगों ने। ये कल का क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, जिसका आप में से कई लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आ गया था। 3ABC/ABC + BC + CA, वही तो बताया मैंने, 3ABC+AB+BC+CA, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इफ अ ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM एंड रीच गाजियाबाद एट 11 AM, 8 बजे निकलकर 11 बजे पहुंच गया, इसका मतलब इसने लिया 3 घंटे। और दूसरा ट्रेन जो है वो 9 बजे निकला और पहुंचा कितने बजे, 2 बजे। 9 बजे निकलकर 2 बजे पहुंच गया, तो 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे लिए इसने। इसने 3 घंटे, इसने 5 घंटे। दूरी में 15 किलोमीटर मान लिया मैंने।
इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर आ गई। कैसे? 15 किलोमीटर अगर 3 घंटे में ट्रैवल कर रहा है तो 5 की स्पीड, इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब ये आ गया वही क्वेश्चन, लेकिन दिक्कत ये है कि ये 8 बजे निकला है और ये 9 बजे निकला है, तो 8 से 9 1 घंटे पहले निकला है ये, तो 1 घंटे पहले इसको चला लो, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर ये अकेले चल लेगा पहले। तो जो 15 किलोमीटर की यात्रा थी, 15 में से 5 किलोमीटर चल लेगा तो बचेगा मात्र 10 किलोमीटर, अब बच जाएंगे 9। ये बंदा पहले यहां था, 1 किलोमीटर पहले मैं इसको 1 घंटे पहले चला लिया। क्यों? क्योंकि 8 बजे निकला, ये 9 बजे निकला। टाइम फ्रेम को सेम कर लो, तो 8 से 9 1 घंटे होता है, तो 1 घंटे चला लिया मैंने, तो 1 घंटे में 5 की स्पीड से 1 घंटा 5 चल लेगा, तो दूरी कितना बचेगा? 10 बच जाएगा। इसकी स्पीड कितनी है? 5 की स्पीड है। इसकी स्पीड कितनी है? 3 की स्पीड है। समय 9 बज गया, तो निकाल दो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 10 बटे में टोटल टाइम, टाइम जुड़ जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस होता है, कल मैंने बता दिया था। तो 5 और 3 8 हो गया, तो 2 से काट दो, कितना हो गया आपका? 5 बटे में 4, 5 बटा 4 मतलब 1 सही 1 बटा 4 घंटे, 1 सही 1 बटा 4 घंटे मतलब 1 घंटे हो गए। और 1 बटा 4 को 60 से गुना कर दो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो 15 मिनट। तो 1 घंटे 15 मिनट के बाद 9 बजे का दृश्य था, 1 घंटा 15 मिनट मतलब 10 बजकर 15 मिनट में। ये कल का क्वेश्चन था, ठीक है। एसी 2 बार आ गया था, चेकआउट कर लेना। 3ABC बाई AB प्लस BC प्लस CA होगा। 10 बजकर 15 मिनट में बहुत लोगों ने आंसर दे दिया था, ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने आंसर दे दिया था कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास एवरेज स्पीड था, ये पूरा कंसेप्ट था। कमेंट में जरूर बताएंगे कि एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चंस आपसे बन गए कि नहीं बन गए, और किस तरीके से एवरेज स्पीड का क्वेश्चन मैंने टफ जानबूझ के लिए लास्ट में टफ लेने का यही इरादा था, ताकि मैं आपको समझा सकूं। बार बार मैंने पहले भी प्लेलिस्ट में एवरेज स्पीड करवा रखा है, लेकिन मैं ये सब क्वेश्चन मैंने नहीं करवा रखा था। प्लेलिस्ट में पहले भी एवरेज स्पीड था, लेकिन ये सब क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, क्योंकि मैं वही अगर फिर से करवा दूंगा दोस्त, तो क्या फायदा होगा बताओ। तो ये तो टाइम पास हुआ ना। तो इसीलिए क्वेश्चंस को मैं बेसिक्स से लेकर एडवांस, के बैच भी हुई है जीरो टू हीरो, तो जीरो से लेकर मीडियोकर से लेकर लास्ट में धीरे धीरे हम लेवल को टफ कर देते, ठीक है। तो इससे सारे बच्चे जो एसएससी सीजीएल बैंकिंग एंड ऑल की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एवरेज स्पीड का कंसेप्ट कैसा लगा आपको, और कल के क्लास में हम रिलेटिव स्पीड, कल के क्लास में हम लेट अर्ली वाले कंसेप्ट करेंगे। तब तक के लिए रोशन प्रताप सिंह की तरफ से जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।